फ्रेंड्स, एलजेआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका से? इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यूरोप महाद्वीपों में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ब्राजील, वेनेजुएला, चिली या पेरू? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में ओपेक का सदस्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? तांबे का निर्यात से, नकदी फसल से, रबर निर्यात से या मशीनों का निर्यात से? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% तांबे का निर्यात से अर्जित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? व्यापार, निर्यात, आयात या बाह्य व्यापार? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि किसी भी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन या औद्योगिक पतन? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है वो विस्तृत पतन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? आयताकार, अरीय, वृत्ताकार या तारा? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास जो है वो वृत्ताकार के रूप में आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, तूतीकोरिन पतन स्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तूतीकोरिन पतन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से या सिलचर को पोरबंदर से? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई, यानी वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? 1947 में, 1911 में, 1921 में या 1935 ईस्वी में? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। और आप लोग को बता दें कि इस परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी, और भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन एयर इंडियन द्वारा किया जाता है। वायु परिवहन सबसे तीव्र गति साधन है और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर, वाराणसी, केनवाड़ा या सिंगापुर? दोस्तों, आप लोग बता दें, इसका जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। और आप लोग को बता दें कि जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है, और लौह इस्पात उद्योग आधुनिक युग का सबसे प्रमुख उद्योग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सांस्कृतिक नगर है? कैनबेरा, लंदन, मक्का या ओसाका?
आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मक्का जो है वो एक सांस्कृतिक नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है कस्बा, पल्ली, ग्राम या नगर। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अधिवास की लघुत्तम इकाई पल्लीकृत बस्तियां होती हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? 2500, 5000, 1000 या 3000 को। इसका जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2500 कम से कम 2500 आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, 2006 में विश्व के कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 2006 में पूरे दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? 40, 50, 60 या 70। दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2006 में पूरी दुनिया की 50% आबादी नगरीय थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका की कितने नगरों की आबादी 10 लाख हो गई थी? 40, 41, 42, 43। आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2006 के प्रारंभ में 43 ऐसे देश थे जो दक्षिण अमेरिका के 10 लाख की आबादी हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण अधिवास के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं प्राथमिक क्रियाओं में, तृतीय क्रियाओं में, द्वितीय क्रियाओं में या चतुर्थ क्रियाकलापों में। दोस्तों आप लोग बता दें इसका जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रामीण अधिवास के निवासी जो है वो प्राथमिक क्रिया में संलग्न रहते हैं और ग्रामीण अधिवास के निवासी मुख्यतः कृषि, पशुपालन, मत्स्य आदि जैसे कार्य करते हैं। और आप लोग को बता दें कि अधिवास जो है वो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह एक कोई झोपड़ी, एक मकान अथवा एक फ्लैट के रूप में हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें कौन है? इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रूस के टुंड्रा भाग में जो रहने वाली आदिम जाति है वो याकूत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी, माओरी, बुशमैन या इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नाम के जनजाति निवास करती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? रैखिक, त्रिभुजाकार, आयताकार या सीढ़ीनुमा। आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पर्वतों पर सीढ़ीनुमा अधिवास पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियां या नहरों के सहारे विकसित होता है? गोलाकार, रैखिक या क्रॉस आकृति या वर्गाकार। आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि किसी सड़क, नदी या नहर के सहारे रैखिक बस्ती जो है वो विकसित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन इथोपिया की राजधानी है? कैनबेरा, लुसांका, अदिस अबाबा या नैरोबी। आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन एक सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फ्रैंकफर्ट। आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जेरूसलम जो है वो एक सांस्कृतिक नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर या मेम्फिस।
आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मेम्फिस जो है वो एक आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिंधु घाटी जो है वो प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जल अभाव वाले क्षेत्र में गुच्छित बस्ती पाई जाती हैं। और आप लोग को बता दें कि गुच्छित बस्ती जो है वो घरों का एक संकुलित रूप में निर्मित क्षेत्र होता है और गांवों में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैला खेत खलिहान से अलग होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।